हाय एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर 16 GS1 आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो लेक्चर 15 में डिस्कस करा था, वी स्टार्टेड विद म्यूज़िक। ठीक है ना, तो क्लासिकल म्यूज़िक हमने डिस्कस करा था पूरा। ठीक है, और जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो सारा बाइफिकेशंस था। ठीक है, हमने ध्रुपद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, घरानास के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कैसे नॉर्थ म्यूज़िक एंड साउथ म्यूज़िक का बाइफिकेशन हुआ था। राइट, बाइफिकेशन कैसे हुआ था कि जो नॉर्दर्न साइड का जो म्यूज़िक था उसमें हम जो सीज़न और टाइम ऑफ द डे के बेसिस पे हमने राग्स को डिवाइड करा था। तो एक टेबल में हमने डिस्कस करा था ना, राग भैरवी हमने डिस्कस करा था, श्री, मेघा, है ना। मतलब टोटल 6 राग्स में हमने बाइफिकेशन पढ़ा था पूरा। एंड जिसके बेसिस पे वी कैन से कि हमारा नॉर्दर्न एंड सदर्न जो म्यूज़िक था वो डिफ्रेंशिएट हो गया था। उससे पहले तक कोई भी डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट नहीं था। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो हमने पूरा हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक, स्वर, राग, ताल डिस्कस करा था। हिंदुस्तानी म्यूज़िक का हमने डिस्कस करा था। वी ऑल्सो डिस्कस देन द बाइफिकेशन, देन क्लासिकल वर्जन्स, है ना। क्लासिकल वर्जन्स के अंदर हमने ध्रुपद, जो सबसे बेसिक और सबसे पुराना क्लासिकल म्यूज़िक है इंडिया का, इट इज़ द ओल्डेस्ट क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ इंडिया, उसके बेसिस पे हमने डिस्कस करा था 4 कंपोज सेक्शंस उसके, स्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग, है ना। स्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग, है ना। 4 कंपोज सेक्शंस उसके बारे में डिस्कस करे थे। उसके बेसिस पे देन वी डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग, ख्याल हमने डिस्कस करा था। ठीक है, देन द वेरी फेमस घरानास। ठीक है, सो लास्ट जो था वो फेमस घरानास तक हमने डिस्कस करा था, राइट, फॉर म्यूजिक। नाउ इन टुडेस लेक्चर ऑल्सो विल बी अ कंटिन्यूएशन एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर योर म्यूजिक पार्ट with respect to art and culture, right? So in today's lecture it's specific to the southern India part, specific to music. तो सेमी क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन विल स्पेसिफिकली डिस्कस अबाउट द कार्नाटिक क्लासिक म्यूजिक, दैट मीन्स योर सदर्न पार्ट। ठीक है, केरला का। ठीक है, सो इट विल नॉट बी अ वेरी बिग लेक्चर। जो हमारा छोटे बिट्स एंड पीसेस बच्चे हैं सदर्न पार्ट के, उसको हम डिस्कस करेंगे एंड दैट वुड बी ऑल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो द सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप वॉज क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक, जिसके अंदर हमारा ध्रुपद और ख्याल था। नाउ अंडर सेमी क्लासिकल म्यूजिक द वेरी फर्स्ट इज योर थुमरी। ठीक है, सो थुमरी का क्या सीन है? थुमरी ओरिजिन इज एसोसिएटेड विद भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो थुमरी है ये भक्ति और सूफी ट्रेडिशन, ये हम आर्ट एंड कल्चर में भी अभी पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर रहेगा आपका भक्ति सूफी मूवमेंट्स वगैरह का, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बट जो बेसिक आउटलाइन है कि थुमरी कहाँ से आया, सो इट हैज़ इट्स रूट्स, इट हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम द भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। ठीक है, सो थुमरी इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन मिक्स्ड राग्स विच मीन्स डिवोशन एंड रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो डिवोशन मतलब गॉड के प्रति आपका डिवोशन, और रोमांटिसिज्म तो हमें पता ही है क्या होता है। सो बेसिकली जो राग बनता है इट्स अ मिक्स राग ऑन द बेसिस ऑफ डिवोशन एंड रोमांटिसिज्म। ठीक है, अभी थुमरी का क्या है कि देर आर 2 पॉपुलर वर्जन्स ऑफ थुमरी। ठीक है, पूर्वी थुमरी, ठीक है, एंड पंजाबी थुमरी। ठीक है, अब पूर्व बेसिकली एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो पूर्वी थुमरी में जो आपका गाने का सलीका होता है या द वे इट इज़ संग इन अ वेरी स्लो टेम्पो। ठीक है ना, और पंजाबी थुमरी जो रहती है इट इज़ संग इन अ वेरी फास्ट टेम्पो। तो ये आपके 2 बेसिक पॉपुलर वर्जन है थुमरी के। ठीक है, पूर्वी थुमरी और पंजाबी थुमरी। ठीक है, नाउ फेमस घरानास क्या हैं इसके? लखनऊ एंड बनारस। ठीक है, सो फेमस घरानास आर योर लखनऊ एंड बनारस। नाउ द सेकेंड सेमी क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक फॉर्म इज योर धामर। ठीक है, सो धामर इज बेसिकली परफॉर्म्ड इन ब्रज एरियाज ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश के ब्रज एरिया में ये इसका म्यूजिक जो है वो बहुत फेमस है और वहाँ पे इसको गाया जाता है। ठीक है, सो धामर इज स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ होली टू हाईलाइट द लव अफेयर बिटवीन लॉर्ड कृष्णाज एंड हिज गोपीज। तो बेसिकली जो हमारा होली फेस्टिवल आता है उस टाइम पे जो ब्रिज की होली जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, उसमें इसका परफॉर्मेंस होता है इस म्यूज़िक का, और बेसिकली इट हाईलाइट्स द लव बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड हिज गोपीज। ठीक है, सो वही है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ब्रिज एरिया ऑफ यूपी। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ होली, लॉर्ड कृष्णा एंड गोपीज। ठीक है,
तो धामर इज योर सेकंड फॉर्म ऑफ सेमी क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक स्पेसिफिक टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूपी, जो कि होली के टाइम पे इट इज़ इट इज़ संग द मोस्ट एंड इट डिपिक्ट्स द लव अफेक्शन बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड हिज गोपीज. ठीक है. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सेमी क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक इज योर तराना. ठीक है. सो व्हाट इज तराना? Tarana was very popular among aristocratic class of North India and it was only created for the entertainment. As such it had very few meaningful words. ठीक है. मतलब होता है ना कि ला 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 तराना हो गया, मतलब वैसे इसमें वर्ड ज़्यादा नहीं होते, बट इट वाज क्रिएटेड फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस. एंड एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी नॉर्दर्न इंडिया की, उनके एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए आपका तराना बनाया गया था, डेवलप करा गया था. एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट इट हैज़ वेरी फ्यू मीनिंगफुल वर्ड्स. ठीक है. ठीक है. थामर हो गया, तराना हो गया. द फोर्थ टाइप इज योर टप्पा. सो टप्पा क्या है आपका? टप्पा बेसिकली वॉज क्रिएटेड बाय द कैमल राइडर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट आपका राजस्थान वाला एरिया हो गया. ठीक है ना. सो टप्पा was created by the camel riders of northwest. ठीक है. They use the local phrases as lyrics. As such it is noted for very quick term of phrases. ठीक है. तो जो लोकल एरियाज़ के वहाँ के जो फ्रेजेस वगैरह थे उसके लिरिक्स को यूज़ करके उन्होंने वो म्यूज़िक बनाया. ठीक है. लेटर सिंगर्स ऑफ पंजाब स्टार्टेड टू कंपोज सॉन्ग्स अंडर दिस कैटेगरी. ठीक है. तो जो राजस्थान से स्प्रेड होकर आपका पंजाब एरिया में भी वहाँ पंजाब के लोगों ने भी इसको यूज़ करके अपना लोकल लैंग्वेज में, मतलब इसको यूज़ करके अपने फास्ट सॉन्ग्स को बनाना शुरू करा. ठीक है. द फिफ्थ टाइप ऑफ सेमी क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक इज योर कव्वाली. ठीक है. वेरी फेमस. सो द ओरिजिन ऑफ कव्वाली कैन बी ट्रेस बैक टू आमिर खुसरो. ठीक है. तो यहाँ पे आपका मुगल्स इन्फ्लुएंस आ गया. ठीक है ना. सो ओरिजिन ऑफ कव्वाली कैन बी ट्रेस बैक टू आमिर खुसरो हु स्टार्टेड टू कंपोज स्मॉल कपलेट्स इन द प्रेज ऑफ अल्लाह. ठीक है. द प्रॉफिट मोहम्मद एंड सूफी सेंस. ठीक है. तो बेसिकली जो क्रेडिट है इस म्यूज़िक का, कव्वाली म्यूज़िक का, द क्रेडिट गोज़ टू द वेरी फेमस आमिर खुसरो. और उन्होंने छोटे छोटे स्मॉल कपलेट्स में ये लिखा था टू प्रेज द ऑलमाइटी अल्लाह. ठीक है. द प्रॉफिट मोहम्मद एंड सूफी सेंट्स के लिए जो उनके शान में गाते हैं या उनकी मतलब डिवोशनल पर्पस के लिए जो लिखे थे, ये आमिर खुसरो जी ने लिखे थे. ठीक है. एंड ही स्टार्टेड दिस म्यूजिक फॉर्म. ठीक है. कव्वाली. तो कव्वाली इज एसोसिएटेड विद आमिर खुसरो. कव्वाली इज डिवोशनल इन नेचर एंड इट इज स्पेसिफिकली परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ उर्स. ठीक है. इस्लाम में उर्स मनाया जाता है. ठीक है. उस फेस्टिवल के दौरान ये इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ठीक है. सो टू सेमी क्लासिकल म्यूजिक्स रिलेटेड टू योर रिलीजियस फेस्टिवल. ठीक है. एक आपका होली, एक आपका उर्स. तो होली में आपका धामर हो गया और उर्स में आपका कव्वाली, है ना, रिलेटेड टू अल्लाह. ठीक है. और ये आपके कृष्ण जी हो गए, है ना. तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो. ठीक है. नाउ द सिक्स टाइप ऑफ सेमी क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक इज योर गज़ल. ठीक है. अब गज़ल का क्या सीन है? इट इज़ अनदर प्रोडक्ट ऑफ पर्शियन लिटरेचर. ठीक है. वेरी फेमस गज़ल सिंगर ऑफ आवर टाइम जगजीत सिंह जी. ठीक है. तो अब गज़ल का ओरिजिन वाज प्रोडक्ट ऑफ पर्शियन लिटरेचर. ठीक है. इट इज़ बेसिकली जो गज़ल होती है, इट इज़ बेसिकली अ लव पोएट्री, बट मैनी टाइम्स इट हैज़ अंडरलाइन ऑफ सूफी एलिमेंट वेयर बाय गॉड इज डिपिक्टेड एज बिलव्ड वंस. ठीक है. तो बेसिक जो पर्पस है इसका गज़ल का, इट वाज बेसिकली अ लव पोएट्री. ठीक है. बट कभी कभी क्या है, जो सूफी एलिमेंट है इसमें जो ऑलमाइटी हैं, गॉड हैं, उन्हीं को ही डिपेक्ट करा जाता है एज द सोल पर्सन और द सोल डिवोशनल एंटिटी जिसको आप प्यार करते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट राइट. मिर्ज़ा गालिब एंड मीर ताकी मीर वर द फाइनेस्ट इनिशियल गज़ल कंपोजर्स. ठीक है. लेट्स जस्ट हाईलाइट. मिर्ज़ा गालिब तो वी ऑल नो, एंड मीर ताकी मीर वर द फाइनेस्ट गज़ल कंपोजर्स. ठीक है. रिनाउंड कह लो या फेमस कह लो. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेमी क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक. ठीक है. नाउ कमिंग टू द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, कार्नेटिक क्लासिक म्यूजिक. ठीक है. अब इसमें क्या है, इसका भी हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, थोड़ा हमने हिस्टोरिकल पढ़ना है, देन विल कम टू द डिफरेंट components and versions of Carnatic music. ठीक है ना. Now
इसकी हिस्ट्री गोज बैक टू संगीत सार ऑफ विद्यारण्य इज द कंसिडर्ड एज द फ्रंट रनर ऑफ सर्दर्न म्यूजिक सिस्टम। ठीक है, संगीत सार जो लिखा था विद्यारण्य ने इज कंसिडर्ड एज द फ्रंट रनर फॉर सर्दर्न म्यूजिक सिस्टम। ठीक है, उसको ही आपका फाउंडेशन माना जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर पढ़ा होगा तो हमने जो सबसे पहले फाउंडेशन थी उसमें भी ऐसे ही रेफरेंस निकाला था। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ एक बारी, रुको। ऋग्वेद से निकाला था, उडियातर वाला कौन से पढ़ा था ना, हिम्स ऑफ ऋग्वेद समवेद, तो वो फाउंडेशन था आपका इसका नॉर्दर्न पार्ट का। ठीक है ना, ओके। नाउ कमिंग बैक, कर्नाटिक क्लासिक म्यूजिक में आपका संगीत सार ऑफ विद्यारण्य इज कंसिडर्ड एज द फ्रंट रनर ऑफ सर्दर्न म्यूजिक सिस्टम। ठीक है, in the middle of 17th century, Venkat Mukhi wrote Chaturdandi Pura Chaturdandi Prakashika and it became the bedrock of Carnatic music. ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, बट समझ लो मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी में वेंकट मुखी ने एक लिखा था, मतलब जो रेफरेंस टेक्स्ट कह लो या किताब कह लो, चतुर्दंडी प्रकाशिका। ठीक है, एंड इट बिकेम द bedrock of Carnatic music. ठीक है, in this book he mentioned highly the scientific मेलाकार्टा राग सिस्टम ऑन विच राग्स ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक आर बेस्ड। ठीक है, तो किताब का क्या नाम था, चतुरंडी प्रकाशिका, लिखा किसने था, वेंकट मुखी ने। ठीक है, किताब का नाम यह था, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट यूएसपी क्या था उस बुक का, इन दिस बुक ही मेंशन्ड हाईली साइंटिफिक मेलाकार्टा राग सिस्टम ऑन विच द रागाज मतलब स्पेल आउट तो रागाज होते हैं, बट हमें पता है कि वी स्पेल इट मतलब प्रोनाउंस इट एज राग। ठीक है, सो ऑन विच राग्स ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक आर बेस्ड। ठीक है ना, ठीक है, मेलाकार्टा रागा सिस्टम के बेसिस पे ही आपका सारा कार्नाटिक म्यूजिक का राग सिस्टम बेस्ड है। ठीक है, इन मॉडर्न टाइम्स विष्णु नारायण भटखंडी पॉपुलराइज द कार्नाटिक एंड मेलाकार्टा राग सिस्टम। ठीक है, मॉडर्न टाइम्स में जो फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने फेमस करा इस टेक्निक को, दैट पर्सनालिटी वॉज योर विष्णु नारायण भाटकांडी। ठीक है, पॉपुलराइज द कार्नाटिक म्यूजिक एंड मेलाकार्टा राग सिस्टम। ठीक है, नाउ वन ऑफ द फैक्चुअल पॉइंट हियर इज द मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक, मैरिस। ठीक है, मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक इन लखनऊ वॉज द फर्स्ट म्यूजिक कॉलेज इन इंडिया इन 20th century एंड लेटर इट वॉज रीनेम्ड एज भाटकंडे कॉलेज ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कीप इट। ठीक है, what was the name of the first college, where it was established, in which century, all those things, and what was the renamed name, all these things is important, right? So Marist College in Lucknow was the first music college of India in 20th century. ठीक है, और later on it was converted to the name as Bhatkande College of Music. ठीक है, now under Carnatic music only you have components. Now the components of Carnatic music is a bit different from what we understand from the मतलब जो हमने क्लासिकल म्यूजिक में जो कंपोनेंट समझे थे, जैसे राग, ताल और स्वर। ठीक है, नाउ थोड़ा डिफरेंट है, वो क्या है वो देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक, रागम। ठीक है, रागम इट इज़ एन इम्प्रोवाइज्ड अलाप। अलाप हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, व्हाट इज़ अलाप, जो किसी भी गाने का जब से इनिशियल पार्ट होता है उसको आप अलाप कहते हो। ठीक है, सो व्हेन इनिशियल पार्ट इज स्ट्रेच इट इज़ कॉल्ड अलाप, राइट। रागम आपका पहला कंपोनेंट है कार्नाटिक म्यूजिक का। इट इज़ एन इम्प्रोवाइज्ड अलाप इन फ्री टाइम। ठीक है, तो जो अपडेटेड वर्जन है अलाप का, जिसके अंदर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अलाप की, इट इज़ लाइक द इनिशियल पार्ट ऑफ द म्यूजिक, उसको अगर आपने इम्प्रोवाइज करा है, उसको मतलब बेसिक देखो अंडरस्टैंडिंग सेम ही है। ठीक है, इनिशियल फेज ऑफ द म्यूजिक इज़ नोन एज अलाप, तो वही उसको रागम के नाम पे कहा जाता है कार्नाटिक म्यूजिक में। ठीक है, द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक इज़ योर तनम। सो बेसिकली तनम इज़ योर इंटरकनेक्टर। इंटरकनेक्टर मतलब पहला स्टैंजा दूसरा स्टैंजा के बीच में इंटरकनेक्टर। एंड पालवी, फाइनल कंपोज सेक्शन विच सेट्स द मेलोडी इज नोन एज पालवी। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं कार्नाटिक के बेसिक आउटलाइन के साथ। ठीक है, नाउ वी हैव मल्टीपल वर्जन्स ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक। बेसिकली वी हैव टू, कृति एंड कृतनई। ठीक है, कृति इज बेसिकली सिंगिंग इज एम्फेसाइज्ड, जो आपका म्यूजिक है उसमें सिंगिंग पे ज़्यादा फोकस है, और कृतनई में आपका म्यूजिक जो बैकग्राउंड मेलोडी रिदम टेम्पो उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करा गया है। ठीक है, फेमस पर्सनैलिटीज़, पुरंदरा दसा इज कंसिडर्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक। ठीक है,
अब इनमें जो मेल ट्रिनिटी मतलब जो मेल्स हु वर वेरी फेमस विद रिस्पेक्ट टू कार्नेटिक म्यूजिक, त्यागराज, श्याम शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षितकार, ठीक है। फीमेल ट्रिनिटी में आपका DK पट्टमल, ML वसंत कुमारी एंड MS सुब्बालक्ष्मी। दिस नेम इज़ वेरी फेमस, कीप इट इन माइंड। MS सुब्बुलक्ष्मी, उनका कैसा है वो देखो। MS Subbulakshmi is considered as the greatest musical figure of India. She was the first person from India to perform in United Nations General Assembly, ठीक है, and she received Raman Magsaysay Award, ठीक है, and all the civilian award of India including भारत रत्न, ठीक है। तो म्यूज़िक की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है वो है MS सुब्बुलक्ष्मी। उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी परफॉर्म करा हुआ है। शी हैव रिसीव्ड रमन मैगसे अवार्ड एंड ऑलमोस्ट ऑल द सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर म्यूजिक पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट विल स्टार्ट विथ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। नाउ व्हाट इज दैट? लैंग्वेज एंड लिटरेचर मतलब आपका जैसे संस्कृत लिटरेचर, वेदास, ऋग्वेद, क्या किसका क्या सिग्निफिकेंस है, समवेद क्या होता है, यजुर्वेद क्या होता है, अथर्ववेद, विल डिस्कस इन लेंथ, ठीक है। देन एक्सटेंट टेक्स्ट ऑफ वेदास, ठीक है, ब्राह्मण्स का क्या था, आर्यंकास, उपनिषद, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम रिलीजियस टेक्स्ट जैसे रामायण, महाभारत एंड पुराण्स, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के अंदर क्या कैसे क्या आता है, ठीक है। देन क्लासिकल संस्कृत हिस्ट्री विल डिस्कस अबाउट ग्रामर बुक्स, अदर बुक्स विच इज स्पेसिफिक टू क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, ठीक है। देन विल डिस्कस अबाउट बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है। द नेक्स्ट lecture will be very long because we are planning to close that whole topic in one lecture, so it will be around 1 hours of lecture, ठीक है। तो थोड़ा फोकस होकर देखना। बाकी बुद्धिस्ट लिटरेचर हम पढ़ेंगे। देन संगम लिटरेचर, जैन लिटरेचर, संगम इज ऑल योर मदुरई सदर्न पार्ट आपका पूरा। देन जैन लिटरेचर, ठीक है। ये जैनिज्म और बुद्धिज्म हमने जब पढ़ा था तो उसमें कई चीज़ें कॉमन हैं, तो यू कैन इंटर रिलेट, वो देख लेना, ठीक है। देन 2 तमिल एपिक्स ऑल्सो विल डिस्कस, ठीक है, एंड उर्दू लैंग्वेज ऑल्सो विल डिस्कस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेरी वास्ट एंड लॉन्ग, ठीक है, तो उसको पूरा पढ़ना बिकॉज विल बी क्लोजिंग ऑल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन वन लेक्चर सो दैट बाय नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो 17 वुड बी योर लैंग्वेज एंड लिटरेचर। 18 जो रहेगा आपका, आई टेल 18 जो लेक्चर रहेगा वो है आपका पेंटिंग्स, यस। सो 18th लेक्चर से विल स्टार्ट विथ पेंटिंग्स, ठीक है। म्यूरल पेंटिंग, अजंता म्यूरल, एलोरा म्यूरल, वो सारी चीज़ें, न्यायिक मंडल, वेस्टर्न, मुगल, मिनिएचर, पाला मिनिएचर, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस इन आर लेक्चर 18 विच इज स्पेसिफिक टू योर पेंटिंग्स। वो भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी लेक्चर होगा बिकॉज we'll plan to close this whole topic in one lecture just like language and literature, so make sure you all are prepared, ठीक है। Okay, so this is all for today. This is the like plan for upcoming next 2 lectures, ठीक है। So this would be all. Thank you for watching. Keep learning, keep working hard, and I'll see you in the next one. Bye bye.